जय श्री राम दोस्तों। सुष्मिता एक 22 साल की लड़की थी। वो अपने फैमिली के साथ सर्बिया में रहती थी। सुष्मिता एक विलेज ब्लॉगर थी और वो नई नई जगह जाकर ब्लॉगिंग करती थी। एक रात सुष्मिता ब्लॉगिंग करके अपने घर की ओर लौट रही थी। कार तेज स्पीड में थी और सुष्मिता लाउड वॉल्यूम में गाने चलाए हुए थी। अचानक उसके गाड़ी के सामने एक अजीब सी दिखने वाली औरत आ गई। सुष्मिता ये देखकर बौखला गई और गाड़ी का स्टीयरिंग पूरी तरह से घुमा दी। उसकी गाड़ी एक पेड़ पर जाकर टकराई और सुष्मिता के सिर पर थोड़ी चोट आई। उस रोड के पास ही एक हॉस्पिटल था, जहाँ के स्टाफ एक्सीडेंट की आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए आए और सुष्मिता को हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए। सुष्मिता को एक्सीडेंट के 10 मिनट बाद ही होश आ गया। डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी कर दी थी और अब वो घर जा सकती थी। उसने उसके पापा को कॉल किया और हॉस्पिटल आने को कहा और वो हॉस्पिटल में अपने पापा का वेट करने लगी। वो हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर के बालकनी में खड़ी होकर वेट कर रही थी। वो बार बार उस औरत के बारे में सोच रही थी जो अचानक उसके गाड़ी के सामने आ गई थी, मगर उसे लगा शायद वो उसका मन का वहम होगा कि तभी किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आई। उसने देखा कि वही औरत गुनगुनाते हुए एक स्ट्रीट लाइट के नीचे अजीब सा डांस कर रही है। सुष्मिता उसे देखकर चौंक गई और अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने लगी कि तभी सुष्मिता के फ़ोन पर उसके पापा का फ़ोन आया। सुष्मिता जल्दी से फ़ोन को काट दी, लेकिन जैसे ही उसने स्ट्रीट लाइट की तरफ देखा तो वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो उसके पापा से बात की और तुरंत वहाँ से निकल गई। घर पहुँचते ही सुष्मिता उस औरत के बारे में सर्च करने लगी। जब उसने इंटरनेट पर देखा तो उसके होश उड़ गए। इंटरनेट पर सुष्मिता को एक वीडियो मिली जिसमें वही अजीब सी दिखने वाली औरत स्ट्रीट लाइट के नीचे एक अजीब तरह से डांस कर रही थी। इंटरनेट पर लोग उस औरत को सर्बियन डांसिंग लेडी कह रहे थे। कुछ लोग तो उस लेडी को भूत भी बोल रहे थे और कह रहे थे कि वो कोई डांस नहीं बल्कि एक भूतिया रिचुअल पूरा कर रही है कि तभी उसे वही गुनगुनाने की आवाज़ आई। सुष्मिता जल्दी से दरवाजे की ओर जाने लगी और दरवाज़ा खोली तो उसने देखा कि उनके घर के कुछ दूरी पर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे वही औरत नाच रही है और उसके एक हाथ पर चाकू और एक हाथ पर कुछ पकड़ा हुआ है। उसने ठीक से देखा तो उस औरत के एक हाथ पर उसके पापा का सिर लेकर नाच रही थी। ये देखकर सुष्मिता रोने लगी। कुछ देर बाद वो औरत उसके पापा के सिर को वहीं पर छोड़कर अचानक से गायब हो गई। दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही सच्ची हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और हर सोमवार एक नई सच्ची कहानी सुने, क्योंकि हर सोमवार की रात डर की रात ब्लडी मून के साथ।